आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। 2019 की महाभारत का ऐलान होते ही चुनाव तारीखों पर भी संग्राम शुरू हो गया है। जहां एक तरफ विपक्षी दल केंद्र सरकार के प्रभाव का आरोप लगाते हुए चुनाव घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पवित्र माह रमजान के दौरान वोटिंग पर भी सियासी बयानबाजी होने लगी है। आपको बता दें कि 10 मार्च को चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे। 11 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को बाकी चरणों की वोटिंग होनी है। और वहीं इस साल रमजान का मुकद्दस महीना 5 मई से शुरू हो रहा है, तो मई को होने वाली आखिरी 3 चरणों की वोटिंग रमजान के दौरान होगी। इस्लामिक स्कॉलर, लखनऊ ईदगाह के इमाम और शहर काजी मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने 6 मई से 19 मई के बीच होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। तो आपको बता दें कि रमजान में मुस्लिम लोग बिना कुछ खाए पिए रोजा रखते हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि रोजे और भीषण गर्मी के दौरान मुस्लिम मतदाता घंटों तक लाइन में लगकर कैसे वोटिंग में हिस्सा ले पाएंगे। तो माना जा रहा है कि देश के 3 बड़े राज्यों यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में रमजान के दौरान वोटिंग का ज्यादा असर देखा जा सकता है, क्योंकि ये 3 राज्य न सिर्फ लोकसभा सीटों की संख्या के लिहाज से बड़े हैं, बल्कि यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या भी निर्णायक भूमिका में रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इन तीनों राज्यों में ही सिर्फ 7 चरण में चुनाव होंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाए और आरोप प्रत्यारोप का दौर न शुरू हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चुनावी कैलेंडर पर एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं। बंगाल से लेकर बिहार और यूपी से लेकर दिल्ली तक चुनाव और रमजान पर बयानबाजी हो रही है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि रमजान में वोटिंग होने से मुसलमानों को परेशानी होगी। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज का कहना है कि रोजे में क्या मुसलमान जरूरी काम नहीं करते। लेकिन हाल ही में हुए उपचुनाव कुछ और ही कहानी बयां करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चुनाव रमजान में हुए थे। हालांकि ये पहला मौका है जब आम चुनाव के लिए रमजान में वोट डाले जाएंगे। मुस्लिम धर्मगुरुओं के बाद ममता बनर्जी की पार्टी ने भी रमजान में मतदान पर सवाल उठा दिया है। और इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहा, और इसी के साथ मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा विधानसभा चुनाव पर केंद्र का तर्क बेतुका है। वहीं कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने कहा कि बिहार, यूपी और बंगाल में 7 चरणों में चुनाव होने हैं और इन तीनों राज्यों में अल्पसंख्यक आबादी काफी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि रोजे के दौरान वोटिंग करनी होगी, चुनाव आयोग को इसका ध्यान रखना चाहिए था। फरहाद हकीम ने ये भी कहा, आरोप लगाया बीजेपी नहीं चाहती कि अल्पसंख्यक अपना वोट करें। बयानबाजी और आरोपों के इस दौर में आम आदमी पार्टी भी आगे है। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह ने ट्वीट कर कहा कि 12 मई का दिन होगा, दिल्ली में रमजान होगा, मुसलमान वोट कम करेगा, इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन इन सबके बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं, चुनाव एक बड़ी प्रक्रिया है। ओवैसी ने कहा कि जो रमजान पर चुनाव को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो लोग मुस्लिमों को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने के नाते मैं रमजान में चुनाव तारीखों का स्वागत करता हूं। हम रमजान में रोजा रखेंगे और वोट डालेंगे। हालांकि रमजान का वोटिंग पर कितना फर्क पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2018 में पश्चिम यूपी की कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में हालात अलग देखने को मिले थे। कैराना में मुस्लिम समाज के लोग ईवीएम में खराबी के बावजूद पोलिंग बूथ पर डटे नजर आए थे। यहाँ तक कि उन्होंने शाम के वक्त रोजा इफ्तार भी बूथ पर ही किया था। तो इस बार रमजान के दौरान मतदान कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ, और खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।